जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम विश्व में जो पृथ्वी पर हमारे 4 बड़े महासागर हैं उनके विषय में जानकारी देना चाह रहे हैं। और महासागर, क्योंकि हमारी पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी यदि देखा जाए तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में हमारा पृथ्वी जो है वो यदि देखा जाए तो 5वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हम बात करें कि पृथ्वी में 71% भाग पर पानी है, मतलब जल है, और इसलिए इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। 71% भाग पर जो जल है हमारा, उसमें कौन कौन से महासागरों ने कितना कितना एरिया या क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है उन्होंने घेर रखा है और क्या उनकी विशेषताएं हैं, थोड़ा सा जानकारी मैं आपको बताता चाह रहा हूं। और ट्रिक के माध्यम से हम उनको क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर कैसे हम याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, फिर उसके बाद छोटा, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो ये हमारे 4 बड़े महासागरों का क्रम मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक, 4 शब्दों की ट्रिक हम पढ़ेंगे। उसके माध्यम से चारों बड़े महासागरों का घटते क्रम में, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में हम उसको याद कर सकते हैं। ये 4 बड़े महासागर के बारे में बताऊंगा आपको, और उनका कितना एरिया है, कितने क्षेत्रफल में फैले हैं, और उनका जो गहरा बिंदु है, जो गहनतम बिंदु माना जाता है हमारा सबसे निचला बिंदु महासागरों का, उसके बारे में बताएंगे। क्या उसकी खोज किसने करी है महासागरों की, उसके बारे में बताएंगे। और गहरा बिंदु कितना गहरा है, कितने मीटर गहरा है, ये भी हम जानकारी देंगे। तो बात करते हैं महासागरों की। विश्व के महासागरों का क्रम घटते क्रम में देख रहे हैं, क्षेत्रफल के घटते क्रम में। उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर मतलब हमारा यहाँ पे लिख रखा है हमने, जो एरिया है हमारा वो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये पूरा। सबसे गहरा स्थान कौन सा है वो यहाँ पे लिख रखा है हमने। गहराई मीटर में क्या है वो यहाँ पे है शो। और किसने खोज करी है उन चारों बड़े महासागरों की, उनके नाम हमने लिख रखे हैं। कुछ बातें हमारी जो है वो यहाँ पर हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि प्रशांत महासागर के 4 दिशाएं जो होती है हमारी मेन दिशाएं, उनके चारों ओर क्या क्या उनका विस्तार है, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे आपको। प्रशांत महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में, हिंद महासागर के बारे में और आर्कटिक महासागर के बारे में। ये 4 बड़े महासागरों की बात कर रहे हैं मैं आपसे। तो हम ट्रिक को समझ लें। ये हमने छोटी सी ट्रिक लिख रखी है 4 शब्दों की। पा आ ही आ, पा आ ही आ। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा गाड़ी में क्या लगता है, पहिया। क्या बोलेंगे, पा आ ही आ। चारों शब्दों को मिलाकर हमका एक शब्द बन जाता है पहिया। तो चारों अक्षरों को मिलाने पर एक शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है हमारा 4 अक्षरों से। पहिया, जो कि हमारे गाड़ियों में लगता है, साइकिल में पहिया, गाड़ी का पहिया। तो पहिया तो सब समझते ही हैं पहिया क्या होता है। तो ये 4 शब्द याद रखेंगे जिससे चारों बड़े महासागरों का घटते क्रम में उनको हम याद कर पाएंगे। बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन किसके साथ महासागर छोटा है बड़ा है। तो पहिया याद रख लीजिए, ये छोटा सा शब्द आपको चारों बड़े महासागरों को क्रम में बताने में आसान कर देगा। तो हम पहिया को समझ लें। हमने लिखा पा आ ही आ, पहिया, पहिया। बार बार बोलेंगे, रिपीटेशन हो जाएगा यार। तो पा से है हमारा प्रशांत महासागर। अब पा और प्रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप। पा से प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ना, पहला। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैसिफिक ओशियन। तो ये हमारा पहला महासागर का नाम बताया है। पा मतलब प्रा, थोड़ा सा याद रखेंगे तो इसलिए पहिया हमको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए हमने पा को प्रा समझ लीजिए आप लोग। पा से प्रा, प्राइया, प्रशांत महासागर। आ से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं अटलांटिक महासागर। महासागर मतलब ओशियन होता है। हिंद तीसरा हमारा है हिंद महासागर। हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन। तो ये हो गया हिंद महासागर, तीसरा महासागर। चौथा है बड़ा आ रहा है, बड़ा आ और छोटा। छोटे आ में क्या बताया मैंने, अटलांटिक। बड़े आ में क्या बताएंगे, आर्कटिक महासागर। चौथे बड़ा आ क्या कहता है,
आ से आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन। तो हम इंग्लिश में याद कर सकते हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो हिंदी में याद रखना चाहेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये 4 बड़े महासागर आपको छोटी सी शब्द के पहिया, नॉर्मल शब्द इस्तेमाल हम बार बार करते रहते हैं, हर कहीं पहिया, इससे हमारा एक क्वेश्चन इस 4 शब्दों में 4 महासागरों का घटते क्रम हमको याद हो गया है। अब भूलेंगे नहीं कभी आप लोग, तो याद रखिए पा आ ही आ। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैं बताया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर और चारों में सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये हो गए महासागरों के क्रम। अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल बता रहे हैं, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल हमारा। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16 करोड़ 57 लाख 23,740। 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर। क्या बोला मैंने? वर्ग किलोमीटर में है ये पूरा एरिया क्षेत्रफल। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल क्या हो गया? लगभग इसका आधा 8 करोड़ 29 लाख 63,800। 8 करोड़ 29 लाख 63,800 ये आपका दूसरे महासागर का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। तीसरा हिंद महासागर 7 करोड़ 34 लाख 25,500। 7 करोड़ 34 लाख 25,500 ये हिंद महासागर का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में सब। आर्कटिक महासागर का कह रहा है 1 करोड़ 40 लाख 60,000। 1 करोड़ 40 लाख 60,000 ये 4 बड़े महासागरों का चारों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। क्या बोला मैंने एक बार पुराने भाई? 16 करोड़ 57 लाख 23,740, 8 करोड़ 29 लाख 63,800 वर्ग किलोमीटर, 7 करोड़ 34 लाख 25,500 वर्ग किलोमीटर, 1 करोड़ 40 लाख 60,000 वर्ग किलोमीटर। तो चारों क्षेत्रफलों को मैंने घटते क्रम में बताया है आप। फिर बात करें सबसे गहरा बिंदु, मतलब इन चारों बड़े महासागरों में सबसे गहरा बिंदु, सबसे निचला बिंदु, उसको कहते हैं हम क्या? तो प्रशांत महासागर में पड़ने वाला जो है हमारा गहरा बिंदु है उसका नाम है मैरियाना गर्त। तो मैरियाना गर्त जो है सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। मैरियाना गर्त को हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। मैरियाना गर्त को हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। दूसरा हमारा आता है अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच सबसे गहरा बिंदु है अटलांटिक महासागर का। तीसरा हमारा आता है हिंद महासागर, जिसका नाम है सुंडा गर्त। तो तीसरे महासागर का जो हमारा घटते गहरा बिंदु है उसको कहते हैं हम लोग सुंडा गर्त। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मोलाय द्वीप। मोलाय द्वीप के नाम से जानते हैं। ये आर्कटिक महासागर का सबसे निचला बिंदु या गहरा बिंदु माना है। तो मैंने क्या बताया है? प्रशांत महासागर का गहरा बिंदु मैरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको ट्रेंच, हिंद महासागर का सुंडा गर्त, आर्कटिक महासागर का मोलाय द्वीप। ये चारों बड़े महासागरों के गहरे बिंदु हो गए। कितने गहरे हैं ये मीटर में हम बताएं। यहाँ पे मैरियाना गर्त की जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। ये मीटर में है सब। तो 11,033 मीटर मैरियाना गर्त को हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु भी माना जाता है ये, मतलब प्रशांत महासागर में है। लेकिन विश्व का सबसे गहरा बिंदु क्या है? तो मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त कहा जाता है। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। अगला आता है
प्यूर्टो रिको ट्रेंच 8,378 मीटर गहरा है। तो प्यूर्टो रिको रेंच जो ट्रेंच है वो 8,378 मीटर गहरा है। तीसरा आता है सुंडागढ़ हमारा हिंद महासागर का 8,152 मीटर सुंडागढ़ की गहराई है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागढ़ 8,152 मीटर गहरा है। मोलाई द्वीप 5,607 मीटर गहरा है। मोलाई द्वीप जो है 5,607 मीटर गहरा है। तो यहां पर हम ये भी समझ रहे हैं कि जो महासागरों का घटते क्रम में है क्षेत्रफल घटता गया तो यहाँ पे गहराई भी घटती गई है। देखिए आप लोग यहाँ पे 11,033 मीटर मेरियाना गर्त की गहराई, सबसे बड़ा महासागर तो सबसे बड़ी गहराई, सबसे गहरी गहराई। प्यूर्टो रिको ट्रेंच 8,378 गहरा है। इससे छोटा ये गहरा है, इससे छोटा ये गहरा है। मतलब जैसे महासागरों का घटते क्रम में एरिया है उसी प्रकार घटते क्रम में इनका गहराई बिंदु स्थित है, इसलिए हमने बताया डाटा। अब इनको खोजा किसने, मतलब खोजकर्ता की हम बात करें तो किस किसने कौन सा महासागर खोजा। तो प्रशांत महासागर पहला महासागर, फर्डिनेंड मैगलन। तो फर्डिनेंड मैगलन ने ये प्रशांत महासागर का पता लगाया, क्योंकि दुनिया में हम कहते हैं कि विश्व का समुद्र की मार्ग से चक्कर लगाने वाला कोई व्यक्ति है तो फर्डिनेंड मैगलन साहब हैं। उन्हीं ने ये प्रशांत महासागर का नामकरण किया और उन्हीं ने एक तरीके से खोजकर्ता उनको माना जाता है। तो फर्डिनेंड मैगलन ने प्रशांत महासागर की खोज की है। दूसरा महासागर हमारा जो आता है अटलांटिक महासागर, इसकी खोजकर्ता का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज करी, वही क्रिस्टोफर कोलंबस ने हमारे दूसरे महासागर जो कि दूसरा क्षेत्रफल में माना जाता है अटलांटिक महासागर, इसके खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने खोजा है। तीसरा हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे खोजकर्ता की बात करें तो हिप्पलस। हिप्पलस ने ये खोज की है। देखिए ही से हिंद महासागर और ही से हिप्पलस, याद होगा ना, हिप तो हिंद महासागर की खोज हिप्पलस ने की थी, याद रखिए। फिर लास्ट हमारा आता है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का खोजकर्ता का नाम क्या है, जेम्स क्लार्क रॉस। आर्कटिक महासागर, आर्क देखिए आर्क लग रहा ना, आर्क यहां पे क्या लग रहा, क्लार्क। ये याद करने की छोटी छोटी सी हम ट्रिक बना लेते हैं। आर्क क्लार्क, आर्क क्लार्क, आर्क क्लार्क होगा यार। तो आर्कटिक महासागर की खोज किसने करी है, तो पूरा नाम बोलेंगे जेम्स क्लार्क रॉस। यदि आपको ये आजू बाजू का भूल जाए, बीच का भी याद है, तो आप आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो आर्कटिक महासागर तो क्या बोलेंगे, जेम्स क्लार्क रॉस। तो आर्क क्लार्क या तो आर्कटिक महासागर की खोज किसने करी, जेम्स क्लार्क रॉस ने खोजी है। तो ये याद रखिए, जेम्स क्लार्क रॉस ने आर्कटिक महासागर का पता लगाया है। ये चारों बड़े महासागर के बारे में मैंने बताया है। महासागरों का क्षेत्रफल, महासागरों का घटते क्रम में हमारा जो गहराई वाले बिंदु हैं, और महासागर के खोजकर्ताओं के नाम, कितनी गहराई है, कितना एरिया, सारी चीज बताई मैंने। अब कुछ हमने इस मानचित्र के माध्यम से हम चारों महासागरों को समझे कि मानचित्र से हमको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो हमने जो कंडीशन एरिया वगैरह था वो हमको यहाँ लिखना थे, लेकिन प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या क्या है, कौन सी दिशा में क्या पड़ता है, वो हम मानचित्र से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने बताया है ये प्रशांत महासागर का मानचित्र। प्रशांत महासागर, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आंसर है प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का 1/3 भाग घेरे हुए है, 1/3 भाग घेरे हुए है हमारा, मतलब पृथ्वी का 1/3, 1/3 भाग, लगभग 33% भाग जो है पृथ्वी का घेरे हुए है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। 1/3, देखिए 1/3 तो इसका जो आकार भी है वो त्रिभुजाकार है। तो प्रशांत महासागर का जो आकार है, डिजाइन है, वो कैसा है, त्रिभुजाकार, ट्रेंगल रूप में। इस प्रकार से हमारी
देश की अभी नई संसद बनी हुई है, उसका जो डिजाइन है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार जो नई संसद बनी है हमारी, जिसकी अभी शुरुआत 19 सितंबर 2023 को पहला सत्र नई संसद में लगाया गया, जिसके जो वास्तुकार है, डिजाइन करता कौन है, विमल पांडे जी, तो उन्होंने ये डिजाइन तैयार किया। तो ऐसा ही हमारा त्रिभुजाकार प्रशांत महासागर भी है। तो प्रशांत महासागर हमारा कैसा है, ट्रेंगल रूप में है। तो हमने ट्रेंगल रूप में ही इसको बनाया है, केवल आपको समझना है कौन सी दिशा में क्या लगता है प्रशांत महासागर के। तो ये हमारा प्रशांत महासागर हमने बनाया है ट्रेंगल रूप में। देखिए ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। तो ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ। इधर होती है पश्चिम, पश्चिम को वेस्ट, नीचे होती है दक्षिण, और दक्षिण को हम कहते हैं साउथ, और पूर्व जो है उसको कहते हैं ईस्ट। तो जो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को मिलाते हैं तो बनता है न्यूज, NEWS। न्यूज मतलब समाचार पत्र जो आते हैं हमारे, वो कहलाते हैं न्यूज। तो चारों दिशाओं की खबर देने वाला कोई संस्थान है, कोई हमारा पेपर है, या कोई हमारी खबर देता है, वो है न्यूज, वो न्यूज कहलाती है। तो चारों दिशाओं की वो खबर देता है। तो ये चार दिशाएं हमारी होती हैं। अब यदि हम प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं फिलहाल, ये याद रखिए, प्रशांत महासागर में हमारी जो दिशाएं हैं वो हम कुछ भी बनाए तो दिशा हमारी इधर पश्चिम कहलाती है, ये पूर्व दिशा है, ऊपर उत्तर नीचे है। जैसे हम खड़े हैं अभी, हमारा पश्चिम ये कहलाएगा, पूर्व हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड कहलाएगा, उत्तर हमारा ऊपर, और नीचे हमारा दक्षिण कहलाएगा। तो ये चार दिशाएं हमारी, कोई भी हम मानचित्र बनाते हैं तो हमारी ये चार दिशाएं ऊपर उत्तर होती है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, और नीचे दक्षिणी भाग कहलाता है। ये चार दिशाएं मुख्य दिशाएं होती है हमारी, यही हमारी शो करती हैं। तो मैं बता रहा था कि प्रशांत महासागर में उत्तर दिशा में क्या है, तो उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर लगा हुआ है हमारा। प्रशांत महासागर के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है। और यदि हम बात करें कि प्रशांत महासागर के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब सिर होता है, शीर्ष पर मतलब सबसे ऊपर क्या है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो प्रशांत महासागर के शीर्ष पर है, मतलब ऊपर है। तो यह हो गई उत्तर दिशा की बात। पश्चिम में हम यदि जाएं तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो हमारी वेस्ट दिशा है उधर क्या क्या पड़ते हैं, तो पश्चिम में एशिया महाद्वीप पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत महासागर की, ये विशेष इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि वर्ल्ड के मैप पर यदि हम देखा जाए, वर्ल्ड के मैप पर हम ज्योग्राफी के आधार पर देखते हैं तो हमारा जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्व में पड़ते हैं। मैंने क्या कहा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप हैं वो हमारे पूर्व दिशा में आते हैं पृथ्वी के ग्लोब पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन की बात कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशियन की जो पश्चिमी दिशा है, जो हमारी वेस्ट दिशा है, उसमें क्या पड़ता है, तो मैंने कहा एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। पूर्व में क्या पड़ेगा, प्रशांत महासागर के पूर्व में जो है वो है दक्षिण अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका। तो पूर्व में याद रखिए प्रशांत महासागर के पूर्व में दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है। मतलब ऊपर यदि देखा जाए पूर्व में, ये मान लीजिए पूर्व दिशा है, इधर पूर्व दिशा, तो ऊपर उत्तर दिशा उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिण अमेरिका, तो ये पूर्व दिशा में ही पड़ता है। ये पूरी पूर्व दिशा कहलाती है, हमारी इस साइड की पूर्व दिशा है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये हमारे प्रशांत महासागर के ईस्ट में पड़ते हैं। फिर आता है दक्षिण, जिसे कहते हैं हम साउथ। तो दक्षिण में, प्रशांत महासागर के दक्षिण में क्या पड़ता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है
ये प्रशांत महासागर के दक्षिण। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रशांत महासागर का जो आधार है वो किस पर टिका हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर टिका हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर प्रशांत महासागर का आधार है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप मानिए, इस पर प्रशांत महासागर ये टिका हुआ है। इसके ऊपर मैंने बताया है जलडमरू मध्य, ये लिखा मैंने, उसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो प्रशांत महासागर के शीर्ष पर क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य, और आधार पे क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप अलग होते हैं, महासागर अलग होते हैं। दुनिया के पृथ्वी के ग्लोब पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें हमारा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान, ये सब एशिया महाद्वीप के ही भाग है। तो ऐसे ही हमारे 4 बड़े महासागर हैं। तो महासागर, जिनमें महासागर होते क्या, ये भी हमको समझना चाहिए, और सागर क्या होते हैं। तो सागर और महासागर की कंडीशन समझिए। सागर उसको कहते हैं जहां पर किसी जमीन का भाग किसी स्थलीय भाग से लगा हुआ है, जैसे अरब सागर। अरब सागर है तो हमारा भारत के पश्चिमी राज्य उसको छूते हैं, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पूरे 5 राज्य जो हैं ये पश्चिमी राज्य कहलाते हैं भारत के। ये पांचों के पांचों अरब सागर से लगे हुए, इसलिए अरब सागर। सागर कहा, हम पढ़ रहे हैं महासागर। तो महासागर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो महासागर क्या होते हैं? सागर तो मैंने बताया कि किसी सागर की किसी तटीय भूमि मतलब स्थल से लगा हुआ है वो सागर कहलाता है। लेकिन महासागर क्या? महासागर की सीमा किसी स्थलीय भाग से नहीं लगती है, जिसके चारों ओर पानी हो वे महासागर। मतलब महासागर की सीमा किसी जमीन से टच नहीं है, उसके आसपास जो है चारों ओर छोटे छोटे सागर लगे हों और बीच में बड़ा महासागर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग महासागर। इसीलिए तो कहते हैं सागर का मिलन क्या होता है, महासागर। महासागर सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको मैंने बताया है प्रशांत महासागर के बारे में कि पृथ्वी का 1/3 भाग घेरे हुए, कितना भाग? 1/3 भाग, 1/3 भाग घेरे हुए पृथ्वी का 1/3 भाग। तो 1/3 भाग घेरे हमारे पृथ्वी का ये हमारा प्रशांत महासागर, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दूसरे महासागर पे आते हैं हम लोग, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का मानचित्र समझिए। अटलांटिक महासागर हमारा दूसरा, पहला हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ रहे हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का मानचित्र कैसा है? तो इसका जो आकृति है, डिजाइन है, वो एस आकार में है। जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में एस आता है, एस को शिप का चलते हैं सागर में, महासागर में। तो यह हमारा एस आकार में है हमारा अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार की है। तो यहां पे उत्तर दिशा है, मैंने बताया उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो 4 दिशाएं हमारी होती हैं। ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पश्चिम होती है, और इधर हमारी पूर्व दिशा कहलाती है। 4 दिशाएं हमारी हैं। 4 दिशाओं पर हमारे अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। तो 4 दिशा में हमारे उत्तर में क्या पड़ता है? ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और मग्न तट पर स्थित है। ये हमारे उत्तर में पड़ने वाले सागर हैं। इसका दक्षिण में जाए हम लोग, तो दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर पड़ता है हमारा। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो हमारा अटलांटिक महासागर के दक्षिण में पड़ता है। पश्चिम में यदि देखा जाए तो पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका पड़ता है हमारा, और पूर्व में देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप हमारा और अफ्रीका महाद्वीप पड़ते हैं। तो ये पूर्व की कंडीशन है हमारी। तो मैंने बताया है अटलांटिक महासागर के चारों ओर क्या पड़ते हैं। तो उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ये मग्न तट पर स्थित है। पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका स्थित है, और पूर्व में यूरोप महासागर है और अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। उत्तर में ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड एक द्वीप है हमारा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अब द्वीप क्या होते हैं? द्वीप जिसके चारों ओर पानी भरा हो उसको हम द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप माना जाता है और इसके खोजकर्ता का नाम है नॉनसेन। ग्रीनलैंड खोजकर्ता कौन है? नॉनसेन ने खोजा है ग्रीनलैंड की खोज, नॉनसेन ने की है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और अटलांटिक महासागर के उत्तर दिशा में पड़ता है। तो ग्रीनलैंड द्वीप हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, मगन तट पर ये स्थित है। उत्तर में मैंने बताया था, पश्चिम में हमारा उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण में देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है और पूर्व में यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ये पूर्व में पड़ते हैं। ये हमारा एस आकार में अटलांटिक महासागर का मानचित्र है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे महाद्वीप पर, हिंद महासागर की ओर। तो हिंद महासागर का मानचित्र की बात करें तो इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है, हमारी ट्रायंगल रूप में है। और हिंद महासागर के उत्तर में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप है। तो हिंद महासागर के उत्तर में हमारा एशिया महाद्वीप है। पश्चिम में देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप है। पश्चिम दिशा में, हिंद महासागर के पश्चिम दिशा में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हिंद महासागर के चारों दिशाओं की बात कर रहे हैं। उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मतलब दुनिया के 7 महाद्वीपों में से 4 महाद्वीप तो हमारे हिंद महासागर को घेरे हुए हैं, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 महाद्वीपों के बीच में है हिंद महासागर, जो कि हमारा भारत के भूमि से दक्षिणी स्थान से लगा हुआ है। जो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो मैं कहूं भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये दोनों ही हमारे किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है, क्योंकि भारत के नीचे जो है, निचले स्थान पर तमिलनाडु से नीचे हिंद महासागर लगा हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत आता है। तो भारत हमारा कहां पर है? यहां पर है। तो इंडिया हमारा ये हिंद महासागर से लगा हुआ है। ये एशिया महाद्वीप का ही भाग है हमारा, जिसमें हमारा एशिया महाद्वीप में भारत समाहित है। तो ये हमारा हिंद महासागर की जानकारी हो गई। फिर आते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर की ओर। आर्कटिक महासागर का मानचित्र समझिए। ये इसको ग्लोब के रूप में दर्शाया गया है। मतलब आर्कटिक महासागर कैसा है? सर्कल आकार का, गोलाकार का, वृत्त रूप में इसको जाना जाता है। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध के मध्य, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है के मध्य में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र शामिल है। तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध, मतलब पृथ्वी का, मैं बताऊंगा आपको, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीच में हमारी रेखा खींची है, जिसको कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है वो। और ये हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये हमारा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ये हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के ग्लोब की, पृथ्वी के ग्लोब की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये समझा रहा है उत्तरी गोलार्ध के मध्य में। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये पृथ्वी का मानचित्र बताया है मैंने, अर्थ का ग्लोब। ऊपर जो है हमारा ये पूरा एरिया जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो कहा ना उत्तरी गोलार्ध के मध्य में, मतलब उत्तरी गोलार्ध के मध्य में, मतलब यहां भी बात कर रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध का मध्य कहां है? सेंटर पॉइंट, ये मध्य है हमारा। तो उत्तरी गोलार्ध के मध्य में क्या है? आर्कटिक महासागर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध के मध्य में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र शामिल है। तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र हमारा आर्कटिक महासागर है, वो हमारा यहां पर स्थित है। तो पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर बताया मैंने आपको। यदि हम दक्षिण में देखा जाए तो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका कहां पड़ेगा? यहां पे उत्तरी अमेरिका है पृथ्वी के ग्लोब पर देखा जाए। यहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और यहां पे दक्षिण अमेरिका है।
तो यहां उत्तरी अमेरिका, यहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका पे, और बीच में दक्षिण अमेरिका। तो क्या कहा उसने, आर्कटिक महासागर के दक्षिण में यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा है। मतलब इसके नीचे जो है हमारा यहां पर क्या है, तो हमारा यह आएगा यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है। मतलब आर्कटिक महासागर के दक्षिण में क्या है, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा है। ये हमारा इसके बारे में मैंने बताया है आर्कटिक महासागर। ये 4 बड़े महासागरों की मैंने जानकारी दी है। महासागर मैंने बताया कि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन हमारा पीने योग्य पानी की बात करें तो पीने योग्य पानी हमारा केवल 2.5% समझी है, क्योंकि जो मीठा जल होता है, नदियों का जल होता है, हमारा नहरों का जल होता है, नलकूप का जल होता है, कुओं का जल होता है, यही हम पीने योग्य मानते हैं। वर्षा का जल होता है, सबसे शुद्ध जल माना जाता है वर्षा का जल, और यही जल पीने योग्य बनता है हमारा। लेकिन समुद्र का जल हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र जल का जल में कठोर जल होता है, हमारा हार्ड वाटर होता है, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी स्किन को प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। मतलब पृथ्वी पर इतने 71% पानी होते हुए भी हमारी पृथ्वी पर कई जगह पानी का अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी बहुत महंगा चल रहा है। आपको यदि बताऊं मैं आपको, तो 1 लीटर पानी की कीमत कितनी हो सकती है, क्या आपका जजमेंट है? 1 लीटर पानी हम खरीदना चाहें तो हम जो खरीदते हैं नॉर्मल तरीके से 20, 25, 30 रुपए की बोतल खरीदते हैं जनरल से, लेकिन आप यकीन मानिए 1 लीटर पानी जो है 43 लाख रुपए पर लीटर, मैंने क्या कहा, 45 लाख पर लीटर पानी बिक रहा है इस पृथ्वी पर। 45 लाख रुपए का 1 लीटर पानी यहां पर इस पृथ्वी पर बिकता है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 45 लाख रुपए का 1 लीटर पानी कौन खरीदेगा, लेकिन खरीदने वाले भी हैं यहाँ पे हमारे पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर पैसे वालों की भी कमी नहीं है और गरीबों की और ज्यादा कमी नहीं है। तो पैसे वाले लोग उस पानी का उपयोग करते हैं। 45 लाख रुपए पर लीटर बोला है मैंने, मेरे शब्दों पे जाइए, 45 लाख पर लीटर पानी हमारा इस पृथ्वी पर बिकता है, और हम पीते हैं 20 रुपए पर लीटर वाला पानी। वो भी कब पीते हैं, जब हम कहीं सफर में जा रहे होते हैं, जब हमको खरीदना होता है, तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो पानी की वैल्यू आप समझिए, पानी बड़ी मुश्किल से हमको मिलता है। पानी की पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ आसपास जो होते थे तालाब होते थे, छोटी छोटी कुइयां होती थी, जहां गड्ढा खोद दो 25-50 फीट हमारा पानी आ जाता था। घर घर में कुएं हुआ करते थे, हमारे गांव में कुआं हुआ करते थे। वो कुएं सूख रहे हैं धीरे धीरे, कुएं खत्म से हो गए हैं, कुएं खत्म हो गए, कुएं खत्म, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। फिर हम लोग नलकूप पर आ गए, नलकूप मतलब बोरिंग करवाने लगे। अब बोरिंग 100 फीट पे पानी आ जाता था पहले, अब 150 पे आने लगा, कहीं 200 पे आता है, कहीं 300 पे आता है। या आप यकीन करिए, तमिलनाडु जो समुद्र से लगा हुआ है, हिंद महासागर से लगा हुआ है, अरब सागर भी लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी भी लगी है, मतलब 3 ओर से तमिलनाडु देखा जाए तो पानी से घिरा हुआ है। लेकिन पानी की लेवल यदि देखा जाए तो तमिलनाडु में 700 फीट 700 फीट गड्ढा जब करेंगे तब वहां पे बोर में पानी आता है। 700 फीट कम से कम गड्ढा आपको करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे पानी की वैल्यू, पानी आपको मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश में देखा जाए कहीं 300 फीट पे आ रहा है, कहीं 400 फीट पे आ रहा है, कहीं 300-500 फीट पे आता है, कहीं 100 फीट भी आ जाता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कहां पर हम उस बोर को करवा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि पानी की बड़ी ही, क्योंकि आने वाला समय जो है पानी के लिए तरसेगा, और आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पानी के लिए परेशान है, पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मोदी सरकार ने एक योजना चलाई है, हर घर नल जल परियोजना। मतलब हर घर नल होना चाहिए और नल में जलाना चाहिए। मतलब हर घर नल में जल होगा तो उसको, क्योंकि ये हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, इनको मिलना अनिवार्य है। पानी, सड़क, रोड, नाली, लाइट, ये सब हमारी भौतिक सुविधाएं होती हैं। मतलब ये तो हमें अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, मानव रूप में आए हैं तो इनको तो हमको मिलना ही चाहिए, ये हमारा एक तरीके से अधिकार भी है। तो ये हमने 4 महासागरों के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, और वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम पर डे सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप
यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो अपलोड जैसे ही होगा 7 बजे तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर डे एक वीडियो हमारी डलती है, हर विषय से हम डालने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक वाइज हमें अच्छा लगता है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को हम फोकस करते हैं। ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं हम। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।